बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और जो पुलवामा हमले में हुए शहीद उन्हें सत सत नमन, और मयूर स्कूल के इस मंच से मैं उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलवामा हमले में जो माँ भारती के लाडले सपूत जो शहीद हुए थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपनी 2 लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि वो पुलवामा की घाटी में आंसू बो गए होंगे, वो पुलवामा की घाटी में आंसू बो गए होंगे, सितारे टूटकर अंबर में कब के खो गए होंगे। वो जीना चाहते थे अभी भी देश के खातिर, वो जीना चाहते थे अभी भी देश के खातिर, मगर देश के उन गद्दारों को देखा तो फिर से सो गए होंगे। बहुत बहुत आभार सभी का। एक भगत सिंह की मेरी छोटी सी जो मैंने अपने विचार है वो एक कविता के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जैसा अभी देश के हालात है, तो इन हालातों में हमें बदलाव लाना है। तो किस प्रकार से हम देश के हालातों में बदलाव ला सकते हैं। वैसे जेवीपी मीडिया ग्रुप के हमारे जो डायरेक्टर हरिराम जी किवाड़ा है, वो बेखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं भी जो अपने छोटे से विचार है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि फूलों की राह छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा, फूलों की राह छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा, छोड़ मखमली सेजों को अब अंगारों सा जलना होगा। नारी शक्ति को रण में आकर, नारी शक्ति को रण में आकर अपना चंडी रूप धरना होगा, और देश बचाना है हमको तो भगत सिंह बनना होगा, अब भगत सिंह बनना होगा। वैष्णो माँ ने शक्ति पाकर भैरव को सहारा था, वैष्णो माँ ने शक्ति पाकर भैरव को सहारा था, और काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। वैष्णो माँ ने शक्ति पाकर भैरव को सहारा था, और काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था। झांसी की रानी ने बाण कटारी थामी थी, झांसी की रानी ने बाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी। जब त्राई त्राई हुई दिशाएं, जब त्राई त्राई हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में था, जब त्राई त्राई हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में था, उठा धड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था, उठा धड़कता वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था। और जब मुगलों का आतंक बढ़ा, मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार उठाई थी। अमृतसर पंजाब, अभी वहाँ में वो रिट्रीट परेड होती है, वो देखने गया था। तो वहाँ पर परेड चल रही थी, एक तरफ बीएसएफ के फौजी और एक तरफ पाकिस्तान के फौजी थे। तो मेरे पास में एक जो हरियाणवी ताऊ थे वो बैठे थे, तो बार बार जो कहानी जो बता रहे थे मुझे कि भैया देखो जो सामने पाकिस्तानी सेना है, उनके जो फौजी है उनके 25-25 मेडल लगे हुए हैं। अब इनको जाके पूछो कि आपने लड़ाइयाँ लड़ी 3 और वो तीनों ही हारी, तो यह मेडल क्या लूडो खेल खेल के जीते आपने। ये तो अपने डारा साहब एक बहुत ही अच्छा स्कूल का संचालन कर रहे हैं, वरना बाहर की स्कूलों में जो दिल्ली सीबीएसई में वहाँ पढ़ाया जाता है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है, और वहाँ पर वहाँ की स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि वो शहीद नहीं एक आतंकवादी था। तो मैं उनको इस मयूर स्कूल के मंच के माध्यम से, आप तभी युवा साथियों के माध्यम से आपकी तालियां उनके तमाचे के रूप में पड़े, मैं आपके सामने 2 लाइनें पेश कर रहा हूं। वो बताते हैं कि शहीद आजम जो था वो एक आतंकवादी था, कि वीर भगत सिंह का यौवन घर घर में पूजा जाएगा, वीर भगत सिंह का यौवन घर घर में पूजा जाएगा, अब कोई भी दुशासन चीर खींच नहीं पाएगा, जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है। अरे लातों का कोई भूत आज तक बातों से नहीं माना है, लातों का कोई भूत आज तक बातों से नहीं माना है। अरे गद्दारों गद्दारों दिन गिन लो, अशोक चीख चीख कर कहता है, गद्दारों दिन गिन लो, अशोक चीख चीख कर कहता है। अरे छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है, छोटे से इस सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो मैं सौंप रहा हूँ
कि भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। और इन नौजवान साथियों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो दिल लगाकर दिन रात मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुँचें, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का और अपने इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करें कि अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, अंधेरों के गुलामों को कहीं परछाई मिलती है, बिना डूबे क्या किसी को गहराई मिलती है। मेरे पिताजी ने ये बोलकर चौखट रखी थी, छोटे मेरे बेटे झुकाकर, क्योंकि झुकने से ऊंचाई मिलती है, क्योंकि झुकने से ऊंचाई मिलती है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।